आज हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज से भी एक या दो क्वेश्चन IBPS क्लर्क के अंदर पूछा जाता है। एवरेज का मतलब होता है, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। औसत किसको बोलते हैं? जब भी किसी का औसत निकालना है, उस सभी संख्या को जोड़ देते हैं और उसकी जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देते हैं, जो प्राप्त होता है उसी को औसत बोलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये बोला कि प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले माने स्टार्टिंग से लेकर के जो 49 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। इसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। प्रथम जितना भी पूछे तो n यहाँ 49 हो जाएगा, यानी 49 + 1/2 यानी 50/2 यानी 25 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसका फॉर्मूला है प्रथम प्राकृत संख्या का औसत का फॉर्मूला ही होता है n+1/2। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है 60 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। विषम संख्या जो 1, 3, 5, 7 होते हैं उनको विषम संख्या बोलते हैं। सम संख्या बोलते हैं 2, 4, 6 को। तो ये कितने तक बोला है? 60 तक। तो आपको ये नहीं करना है, 1, 3, 5 नहीं करना है। यहाँ इसका फॉर्मूला आता है, विषम संख्याओं का जब औसत पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n/2, यानी 60/2 यानी 30। अब ये बोला 9 के प्रथम, देखिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत पूछ रहा है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा डिटेल बनाने से पहले एक हम ट्रिक बताते हैं। आप थोड़ा सा ट्रिक देखिए। जैसे बोलेगा कि 7 जो है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। चलिए उसको छोड़िए, पहले हम एक देखते हैं। जैसे इसका पूछिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसका औसत कितना होगा। हमने एवरेज बताया कि सबको जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा मान आएगा। ये हो गया डिटेल में। शॉर्ट में बनाने के लिए कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 4 इधर का निकल जाएगा और 4 इधर का निकल जाएगा, बीच में क्या बचा? 5। तो यही हमारा एवरेज हुआ। आप इन सबको जोड़ करके 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 ही आएगा। यानी जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे, जैसे सीक्वेंस में, अब जैसे ये बोला 3 के 9 प्रथम गुणज, 3 के 9 प्रथम गुणज क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 9 तक पूछ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 27। अब इसको कहने का मतलब है कि अब इन सबको जोड़िए और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड कीजिए, हमारा ऑप्शन होगा। चूंकि एक ये सीक्वेंस में है, तो जैसे ये फॉर्मूला फिट की उसी तरह बैठाइए, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ से बाहर कीजिए और 1, 2, 3, 4 यहाँ से बाहर कीजिए। इसका एवरेज 15 होगा। नहीं, इसका एवरेज जो है ना 15 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है 11, 23, 4 का औसत 40 है। x का मान पूछ रहा है, यानी देखिए 11 + 23 और उसके साथ x भी लगा, x का मान हमें निकालना है। इनका औसत 40 है, यानी इन सबको जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 40 मिलेगा। x का मान निकालना, सबसे पहले ये 3 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 120। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34। अब 120 में से 34 को क्या करेंगे? चूंकि ये फॉर्मूला बनेगा 34, इक्वेशन बनेगा 34 + x = 120। तो x का मान निकालेंगे तो इसमें से 120 में से 34 माइनस होगा। 10 में 4 गया 6, 4, 12 में 4 गया 8, 86। 3 नंबर आंसर होगा। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इनका एवरेज पूछा। चूंकि इनका कोई पैटर्न नहीं है तो ये बीच वाला नहीं बनेगा। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके जो वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। आप सॉल्व करेंगे इसको, कोई नहीं, इनको भी आप जोड़ करके डिवाइड करेंगे। ये भी है, ये भी। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ सम संख्या के बारे में पूछेगा और विषम संख्या के बारे में पूछेगा। अपने को एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब 4 क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या x होगी, तो अगली संख्या क्या होगी? सम पूछ रहा है तो x + 2, उससे अगली क्या होगी? x + 4, उसके अगले x + 6। 4 बन गया क्रमागत, 1, 2, 3, 4। डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, और इधर क्या हो गया? 27।
एक्स का मान निकालेंगे तो ये 1 2 3 4 एक्स, और ये 2 4 2 6 और 6 12, और ये 4 इधर जा करके गुना होगा तो 27 चौक 108, यानी 4x + 12 बराबर 108। 4x बराबर 12 को इधर माइनस करेंगे 108 में से तो 96। 4x गुना में है तो x का मान निकालेंगे, 4 इधर डिवाइड हो गया तो 24, यानी पहली जो संख्या आई वो क्या आई 24, दूसरी 26, तीसरी 28, चौथी 30। तो क्या बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है, तो 3 नंबर। कन्फ्यूजन कहाँ होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे, जब चार क्रमागत सम संख्या बोलता है तो वहाँ तो हम ले लेते हैं x, x + 2 x + 4 x + 6। जब ये विषम संख्या बोलता है तो लोग क्या कर देते हैं x, x + 1 x + 3 करते, नहीं, विषम संख्या में भी यही पैटर्न लागू होगा, x, x + 2 x + 3 x + 2 x + 4 x + 6। क्यों होगा, क्योंकि विषम संख्या में एक के बाद अगला संख्या 3 आता है, यानी कितना जुड़ा 2 जुड़ा, उसके बाद 5 आता है फिर 2 जुड़ा। सम संख्या में भी पहली संख्या 2 है तो अगली 4, यानी उसमें भी 2 जुड़ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सम बोले विषम बोले तो पहली संख्या x होगी, दूसरी x + 2 होगी, तीसरी x + 4 होगी, सम में भी और विषम में भी। इससे अगला क्वेश्चन उठाते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। अभी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है और उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो 33 कितनी, सॉरी 7 क्रमागत है, यानी कि और क्या संख्या क्या है क्रमागत संख्या, यानी 33 34 35 इस तरह से होगा। तो औसत क्या बोल रहे हैं 33 है, तो बीच में इसको रख देंगे। अगला क्या हो जाएगा 34, यानी 7 बोला तो 3 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, अगला 35 और अगला 36, इधर 3 घटाएंगे तो 32 31 और 30, यानी वो संख्या 30 31 32 33 34 35 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 36 है, तो 36 आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी मान लेंगे x, तो दूसरी कितनी होगी, तीसरी x मान दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है यानी 3x, और पहली जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी है, यानी पहली हो जाएगा 6x, और तीनों का औसत 45 है, यानी 6 3 9 1 10x बट्टा 3 बराबर 45। तो x का मान निकाल लेंगे, तो ये 45 दिया 105, 3 5 5 सॉरी 135, तो 10 13.5 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट में जा रहा था, ऐसे ही इसका 5 आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 परिमाणों का औसत 10 है, पहले 2 परिमाण का औसत 7 है, अंतिम 2 परिमाण का औसत 13 है, तीसरी परिमाण पूछ रहा है। 5 मतलब ABCDE 5 है, का औसत कितना है 10 है, यानी कि इन पाँचों को जोड़ेंगे औसत निकालेंगे तो 10 है, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा इन पाँचों की वैल्यू। पहली 2 का औसत कितना है, यानी A और B का औसत 7 है, यानी A + B बराबर 14। अंतिम 2 का औसत 13 है, यानी D + E बराबर कितना है 26। तो पूछ रहा है तीसरी परिणाम, यानी A + B है, इधर D + E है, C के बारे में पूछ रहे हैं, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ABDC मिलेगा, तो 34 36 40 हो गया। तो ABCDE की वैल्यू 50 है, इधर ABDE की वैल्यू 40 है, तो C की वैल्यू इनमें से इसको घटा देंगे तो C की वैल्यू निकलेगी, तो 50 में 40 जाएगा तो 10। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी का रन औसत 36 है। कितने खिलाड़ी हैं 6 हैं, कितना मार रहा है एक खिलाड़ी 36 का एवरेज मार रहा है, यानी कि टोटल रन कितने 6 खिलाड़ियों ने मिलकर के मारा है। इसको गुना कर देंगे, 36 में 6 से करेंगे 36 का 216। इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाता है। अब इस 216 में एक खिलाड़ी 16 रन बनाया है, तो पूछ रहा है कि अब शेष, यानी अब एक खिलाड़ी जब 16 बनाया तो 5 खिलाड़ी का कितना मारा होगा एवरेज मिलाकर। तो अब एक खिलाड़ी 16 मारा, तो 216 में से 16 को माइनस करेंगे, यानी 200 रन कितने लोगों ने मिला है 5 प्लेयर्स ने मिल करके बनाया है। एक खिलाड़ी 16 निकाल दिए तो 5 प्लेयर्स ने 200 मारा, तो एक प्लेयर का एवरेज निकालने के लिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 40 होगा।
चार धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है? चार है का है। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना, सबसे छोटा पूर्णांक कितना? शेष दो पूर्णांक के बीच का अंतर ये है, तो शेष दो पूर्णांक सबसे छोटा क्या? चार का एवरेज कितना पूछ रहा है? 73.4। चार से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20, 2 4 3 12 और 2 14, 1 और 4 7 28 और 1 29, 294। सब अच्छा 294 हो गया चार का, ठीक है। चार मतलब ए बी सी और डी। सबसे बड़ा पूर्णांक 108, ए मान लीजिए सब 108 हो गया। सबसे छोटा 29, यानी इन दोनों को जोड़िए, 9 8 17 है ना, 9 8 17, 2 127, 127 इसमें से माइनस कर, 14 में 7 गया 7, 3 6 1, यानी 167 बचा। अब 167 जो बचा वो शेष दो पूर्णांक है, यानी कि बी और सी है। अब इनमें के बीच में 15 का अंतर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए c की वैल्यू x है तो b की वैल्यू क्या होगी? x + 15। अब इन दोनों को जोड़िए, 2x = 15, इधर माइनस जा करके 2 4, यानी कि 2x = 142। x की वैल्यू निकालिएगा तो 71। इसमें छोटा 71 है, दूसरी वैल्यू निकालिएगा, 15 ऐड कीजिएगा, +15, 5 1 6 7 और 1 8, 86। एक 71 है, दूसरा 86 है, तो ये अंतर है। तो निम्न दोनों पूर्णांक में छोटा पूर्णांक कौन है? 71 और 86 में 71 होगा, यानी कि 5 नंबर। नहीं है कोई। एक बोला कि यात्रियों से भरी हुई दो बस, एक बस 180 किलोमीटर के हिसाब से 7.5 घंटा में तय करती है, दूसरी 240 किलोमीटर 8 घंटा में तय करती है। तो चालों का औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी पहला कितना है? 180। समय कितना ले रहा है? 7.5 घंटा। 7 दूनी 14, 1 15 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 15, यानी 1 3 12 12 में गए, 12 दूनी 24। पहले की जो स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे का निकालते हैं, 240 किलोमीटर को 8 घंटा में लेता है, यानी 240 बटा 8, यानी 30। दूसरा की जो चाल है वो 30 है। यहाँ पे क्या पूछ रहा? उनकी चालों का औसत अनुपात पूछ रहा है। अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, रेशियो भी होता है। अब इसको कटाइए, 6 से कटाइए, 6 चौके 24, 6 5 30, यानी 4:5 का उनका स्पीड का रेशियो, सॉरी वो 1 नंबर। अब एक देखिए, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 14। 6 संख्याओं का औसत 16, शेष 2 का औसत पूछ रहा है। तो पहले 8 का निकालिए, औसत पूछा तो 14, टोटल मान कितना हो जाएगा? 14 8 है 112, ठीक है। और 6 संख्याओं का औसत 16 है, यानी 6 कब निकाले? 16 छक्का 96। अब इनकी जो डिफरेंस आएगी वही 2 का बराबर होगा, तो निकालिए, 12 में से 6 गया 6, 10, 16 हो गया। 16 किसकी है? 2 का है, 2 का मान 16 है, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, 2 नंबर। जैसे अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, नए प्रेक्षण को सम्मिलित किया जाने से औसत 1 कम है, 7वां प्रेक्षण कितनी होगी? ठीक है, तो 6 का कितना है? 12 है, तो 12 में से 6, 12 6 72। एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किया जाए, नया सम्मिलित होता है, यानी अब कितना हो गया? 7 हो गया। तो एक औसत कम हो जा रहा, पहले 12 था, यानी अब 11 हो गया, तो ये हो गया 77। तो 7वां परीक्षण कितना है? पहले 72 था, अब 77 हो गया, यानी जो 7वां आदमी है वही दोनों का डिफरेंस हुआ। 17 से 72 जाएगा तो 5 3, ठीक है। इसका इजी फार्मूला क्या होता है? देखिए, इसका सबसे और शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? पहले का औसत कितना है? 12। चूंकि नए प्रेक्षण सम्मिलित किए जाने का औसत कम होता है तो यहाँ माइनस करेंगे। कौन ऐड हो रहा है? ठीक है, पहले 12 हो गया, अब पहले कितना था? एक नया शामिल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक नया शामिल हो रहा है, यानी कि पहले कितना था? 6 है, अब कितना बढ़ रहा है? 7। अब कितने हो गए? 7 हो गए। और क्या औसत पे क्या इफेक्ट पड़ा है? 1 का इफेक्ट पड़ा, यानी 7 में 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 12 - 7 जाएगा तो 5, आंसर आ गया इसका। और भी अच्छा, जब ये कम होता है तो माइनस करेंगे, जब बढ़ता है तो प्लस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बताएगा 22 लड़कों का औसत वजन कितना है? 65।
टीचर का वजन जो बढ़ रहा है तो एक बढ़ जाता है, यानी पहले कितना, इसी फॉर्मूला बजाइए, 12 की जगह पे 65 हो जाएगा। अब चूंकि बढ़ रहा है, पहले घट रहा था माइनस के, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। पहले कितने थे, अब पहले इसमें देखिए पहले कितने थे, अब 22 लड़के थे, अब कितना वो आदमी बढ़ गया, 22, एक टीचर भी बढ़ गया, एक टीचर भी बढ़ गया, तो यानी अब 22 की जगह 23 होगा। और कितना वजन बढ़ रहा है, एक का, तो एक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 23 में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही होगा। इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 6 और 2 8, 88, यानी एक नंबर। 8 संख्याओं का औसत 55 है, प्रथम 4 संख्याओं से इतना, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 56 है। पांचवी संख्या 8 संख्याओं का औसत 5 है, यानी 8 5 40, 0 4, 8 5 40 और 4 44। इसमें 8 है, ABCDEFGH तक। 4 संख्याओं का औसत पहले 4, यानी ABCD, 4 का जोड़िए, 4 5 20 की, 0 2 4 3 12 2 14 4 1 4 5 20 और 1 21, यानी 214। ठीक है, अंतिम 3 का औसत, 3 का, 3 6 18, 1 5 3 15 और 1 16, यानी इसमें 4 गया, इसमें 3 गया, 7 तो निकल गया, 7 का यो कितना होगा, 8 4 12, 7 और 1 8, 2 और 1 3, ये 7, 382 जो है ना 7 का है। तो 382 को माइनस करेंगे तो बीच का निकल जाएगा, क्योंकि 8 का ये है, 7 का ये है, तो एक बचा, वही एक पांचवी संख्या होगी। 10 में से 2 गया 8, 9, 14 में से 9 गया 5, यानी 58, 3 नंबर। और इस तरह से ये और एवरेज हमने आज कवर किया। आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।